भाई अगर आप बिगिनर हो और एमटीएस की तैयारी करना चाह रहे हो तो आज हम 5 मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। पहला जो है कि बिगिनर जो है वो कैसे एमटीएस की तैयारी करेंगे 2023 में। अगर आप 2023 के लास्ट समझो कि लास्ट अगर आपके पास सितंबर या अक्टूबर में जब भी वैकेंसी आती है उस समय में आप प्रिपेयर इजी तरीका से हो जाओगे। तो मैं बात करूंगा कि बिगिनर जो है वो कैसे 2023 को क्रैक कर सकते हैं। और सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि कोचिंग, आप कौन सा कोचिंग में आपको पढ़ना है तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। फिर उसके बाद हम बुक के बारे में बात करेंगे कि कौन सा बुक आपके पास होना चाहिए। समझो कि उस बुक आपको तो हर हालत में वो बुक आपको देखते हुए चलनी है और क्लास करते हुए चलनी है, तो वो भी बुक के बारे में मैं बात करूंगा। फिर आपकी टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो टाइम टेबल होनी चाहिए, आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए एमटीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो इस पे भी डिस्कस करेंगे। एक प्रकार का मानो तो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं देने वाला हूं कि किस प्रकार से आप तैयारी करोगे तो एमटीएस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। सेम डेफिनेटली मैं अपने एग्जांपल पर लेके चलूंगा आप लोगों को बीच कि मैं किस प्रकार से अपने एमटीएस एग्जाम को क्रैक किया था, आपको किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी बनानी है वो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको गाइड करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें यहाँ पे कि एमटीएस की तैयारी 2023 में कैसे करें। ठीक है, देखो एमटीएस की अगर आपको तैयारी करना है ना भाई, तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, आप अगर बिगिनर हो, मेरे कहने का मतलब तो बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको एमटीएस, आप कहीं भी देखना आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा या आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि एमटीएस का सिलेबस। ठीक है, अगर सिलेबस अगर नहीं मिल पाए तो मैं एक वीडियो उस पर भी ला दूंगा। आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं सिलेबस के रिगार्डिंग भी एक वीडियो ला दूंगा कि एमटीएस एग्जाम आप देने जाते हो तो कौन कौन सा चीजों को वहां पे पूछा जाता है, कौन कौन सी चीजों को वहां पे एग्जाम में आता है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा भाई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि एमटीएस एग्जाम को निकालने से पहले, सबसे पहले आपको तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर हम एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सिलेबस क्या क्या होगा। जैसे अगर बात करें फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैथ का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, जैसे एमटीएस का 4 पार्ट होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, जीके जीएस होता है और रीजनिंग होता है। यही पार्ट से एमटीएस का एग्जाम क्रैक होता है। तो यही चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको सबसे पहले एक कॉपी ले लेना। ठीक है, एक कॉपी लेना, उसमें आप क्या करना, एक पार्ट में अपना रीजनिंग का सिलेबस लिख लेना, जैसे मैं बता रहा हूं भाई वैसे करना। एक पार्ट में अपने रीजनिंग का सिलेबस लिख लेना कि अच्छा क्या पूछा जाता है, पजल से आता है क्वेश्चन, सेटिंग अरेंजमेंट से आता है, फिर डाइस से आता है, फिर क्लॉक से आता है, फिर कैलेंडर से आता है, फिर ब्लड रिलेशन से आता है, फिर एनालॉजी से आता है। इस प्रकार से आपको पूरा सिलेबस आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, तैयारी करने से पहले आपको रीजनिंग का ये हो गया। उसके बाद मैथ की अगर बात करें तो एक साइड आप अपनी मैथ को लिख लेना। ठीक है, मैथ में जितना भी सिलेबस एग्जाम में पूछे जाते हैं एमटीएस में तो वो सब लिख लेना। जैसे परसेंटेज हो गया, सीआईएसआई हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया। इसी प्रकार से आपको पूरा टॉपिक आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले आप क्या कि यूट्यूब पे देखे कि एमटीएस फुल प्लेलिस्ट क्लास करना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं होने वाला है भाई। सबसे पहले आप अपनी सिलेबस को तैयार करो, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, कि क्या क्या हमें पेपर में पूछे जाते हैं तो सिलेबस से ही पता चलेगा कि क्या क्या पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक साइड आप मैथ का सिलेबस बना लेना और दूसरे साइड आप अपना रीजनिंग का सिलेबस बना लेना। ठीक है, और तीसरे साइड की अगर बात करें तो चार्ट में तीसरे साइड आप इंग्लिश का सिलेबस बना लेना। ठीक है, कि इंग्लिश में क्या क्या पूछे जाएंगे, नाउन से क्वेश्चन होगा, प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, वर्ब, एडजेक्टिव, नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, सिंटैक्स, क्वेश्चन टैग। तो इस प्रकार से आप अपना पहले सिलेबस को लिख लेना। ठीक है, अभी आपको क्लास नहीं है स्टार्ट करनी है। उसके बाद आप अपना फिर जीके जीएस का एक सेशन, फिर एक साइड आप अपना जीके जीएस का सिलेबस को नोट कर लेना। ठीक है, तो एक साइड जीके जीएस को आप यहाँ पे नोट कर लेना कि जीके जीएस में क्या क्या पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन, हिस्ट्री आता है, फिर ज्योग्राफी आता है, फिर पॉलिटी आता है, तो ये सब लिख लेना। ठीक है, एक साइड ये तो हो रहा आपकी सिलेबस। ठीक है, सिलेबस तो आपने तैयार किया। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ से चलते हैं कि सबसे पहले चलो आपको कैलकुलेशन देखनी है। ठीक है, कैलकुलेशन से स्टार्ट करनी है। तो कैलकुलेशन से अगर बात करें तो कैलकुलेशन कुछ बेसिक टीचर बताए रहते हैं यूट्यूब पे, तो आप बस बेसिक से सर्च करना कि यूट्यूब पे जाके कि एसएससी एमटीएस कैलकुलेशन बेसिक। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर लोग का आ जाएगा, उसमें आपको एक टीचर को फॉलो कर लेना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग को टीचर को सिलेक्ट करना। ठीक है, वो कैलकुलेशन अगर करवा रहे हैं तो उनकी पूरी कैलकुलेशन का क्लास आप कर लेना। ठीक है, उसी प्रकार से जब आपका कैलकुलेशन हो जाए तो उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करने की पारी है, तो उसके बाद आप परसेंटेज से उठाना। ठीक है, परसेंटेज का क्लास करना। मुश्किल से 6 से 7 क्लास में परसेंटेज क्लास हर एक टीचर खत्म कर देते हैं।
6 से 7 क्लास में परसेंटेज खत्म हो जाता है। तो 6 से 7 क्लास आपको करनी है परसेंटेज का। उसी प्रकार से फिर परसेंटेज कंप्लीट हो जाए तो अगले दिन फिर CISI की करनी है। फिर CISI हो जाए तो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की ओर बढ़ना है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद हमको मिक्सर एंड एलिगेशन की ओर बढ़ना है। मिक्सर एंड एलिगेशन खत्म हो जाए तो उसके बाद हम टाइम एंड वर्क की ओर बढ़ेंगे। तो ये सीरीज चेन बना हुआ है सब, धीरे धीरे इसी प्रकार से आपको करते हुए चलनी है। ठीक है, अब इस शांति से आपको तैयारी में लगनी है। ठीक है, पहले सिलेबस आपको तैयार कर लेना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे आपने परसेंटेज का चैप्टर फिनिश किया तो आपने टिक लगा लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, कि हमने परसेंटेज का फिनिश कर लिया। अब कौन सा पढ़ने वाले हो? अब CISI और की बढ़ने वाले हैं। CISI चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हो, साधारण ब्याज बोलते हो हिंदी में। ठीक है, तो उसके बाद CISI की ओर बढ़ना है तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें भी टिक लगा लेंगे हम अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ऐसे कॉपी में आप टिक लगाते हुए चलना। फिर एक कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद चलना है प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाए तो टिक लगाते हुए चलने, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने परसेंटेज पढ़ लिया, CISI पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, फिर मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ लिया, फिर टाइम एंड वर्क पढ़ लिया। इसी प्रकार से आपको सीरीज में चलते हुए लेकर चलनी है। ठीक है, ये तो मैथ का हमारा रहा। सेम इंग्लिश में यही कंडीशन को अप्लाई करना है। जैसे सबसे पहले आपको वर्ब से जानना है। ठीक है, वर्ब आपको देख लेना, यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत सारे टीचर मिल जाएगा, या नहीं तो आपको अगर पेड बैच लेने की जरूरत है तो आप पेड बैच भी ले सकते हो। जो लोग भाई लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई गांव से होते हैं जिनके पास पैसे की थोड़ा कमी होती है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है ना कि आप अपनी यूट्यूब पे भी क्लास कर सकते हो। आपके पास बेसिकली तो एक छोटा सा फोन होगा, अगर नहीं भी है ना तो अगल बगल गांव मोहल्ले में जरूर रहते हैं, तो उनसे आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप मांग सकते हो कि फोन हमें 2 घंटे के लिए क्लास करनी है, तो वो बेसिकली आपको दे देंगे 2 घंटे के लिए क्लास करने के लिए। तो ऐसा होता है। तो देखो बेसिक से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वर्ब से स्टार्ट करना है, क्योंकि वर्ब से ही हमारा पूरा ग्रामर का पार्ट बना है। वर्ब में क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे अगर बात करें कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर बनाना हो हमें मेरे भाई, तो सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो हमें सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम कैसे फिर बेसिक हम जान पाएंगे, ऑब्जेक्ट का ज्ञान नहीं रह पाएगा तो कैसे फिर हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, अगर हमें वर्ब का ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको लेकर चलनी है। सबसे पहले वर्ब स्टार्ट करनी है। वर्ब जब फिनिश हो जाए कोई भी टीचर से कर लेना। बहुत सारे टीचर है, टीचर के बारे में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, क्योंकि देखो हर एक लोगों का माइंड अलग अलग होता है। मैं इस सर से पढ़ा, आप इस सर से पढ़ो, वो इस सर से पढ़ा, सबका टीचर अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे क्या, सब एक ही चीज बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेट मिस चूहा तो कैट मिस बिल्ली, ये तो सभी लोग बताते हैं रेट मिस चूहा कैट मिस बिल्ली। ऐसा नहीं कि कोई टीचर आए तो रेट मिस बिल्ली बता दिया और कैट मिस चूहा बता दिया, ऐसा तो होने वाला है ही नहीं भाई। ग्रामर का रूल होता है, सबका एक ही चीज होता है, सबका कंटेंट एक ही होता है। बस वो क्या है कि टीचर का किस प्रकार से आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार से आप अपनी वर्ब को देखते हुए चलनी है। फिर वर्ब के बाद उसके बाद नाउन को स्टार्ट करना है, नाउन टॉपिक को लेकर चलना है। ठीक है, नाउन जब कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी कॉपी में टिक करते हुए चलेंगे। सिलेबस आपने एक साइड लिख लिया, जैसे कहने का मतलब उसको आप टिक करते चला कि मैंने नाउन को कंप्लीट कर लिया। फिर नाउन के बाद प्रोनाउन। नाउन का क्लास 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है, कोई भी टीचर 2 से 3 दिन में आराम से खत्म कर देते हैं। तो मुश्किल से नाउन का आपने फिनिश कर लिया, टिक लगा लेना जो आपने सिलेबस तैयार कर रखा है। फिर उसके बाद प्रोनाउन की ओर बढ़ेंगे, तो प्रोनाउन आपका फिनिश हुआ 2 से 3 दिन में, तो आपने टिक कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोनाउन जब खत्म हो गया उसके बाद टेंस की ओर बढ़े तो टेंस आपने टिक कर लिया। जैसे जैसे फिनिश कर रहे हो सेम कंडीशन आपको रीजनिंग में भी चलनी है। रीजनिंग को अगर बात करें तो रीजनिंग में भी आप अपने सिलेबस को जैसे तैयार किए हो, ठीक है, आप अपने सिलेबस कि क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं एमटीएस का सिलेबस में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल लेते हैं एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी अगर हम अपने पढ़ लिया तो एनालॉजी को आपने टिक कर लिया। ठीक है, एनालॉजी बेसिक से अगर बात करें कि अगर आप लोग रीजनिंग की क्लास करना चाहते हो तो पीयूष सर का रीजनिंग प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ठीक है, जो कि कैरियर बिल पर क्लास चलती थी उनकी, तो बहुत सारे लोग भाई ने है ना कि कैरियर बिल को कॉपी कर कर और यूट्यूब पे डाल दिया, पर पता नहीं सर एक्शन उस पे लेंगे या नहीं लेंगे, वो तो मुझे नहीं पता उतना। लेकिन आपको अगर फ्री मटेरियल मिल रहा है, आप लिखना पीयूष सर रीजनिंग प्लेलिस्ट 2023, तो आपका वो वीडियो आ जाएगा प्लेलिस्ट वाला। ठीक है, उसी प्रकार से आपको फिर डाइस का हो जाएगा, फिर क्यूब एंड क्यूबाइड का हो जाएगा, उसी प्रकार से फिर कैलेंडर, फिर क्लॉक, फिर ब्लड रिलेशन, फिर पजल, फिर सिटिंग अरेंजमेंट। फिनिश करते जाना, टिक लगाते जाना, फिनिश करते जाना, टिक लगाते जाना। और कॉपी तो भाई आप अपनी नोट्स तो तैयार करते हुए चलनी है। जिस प्रकार से मैंने नोट्स अपनी तैयार किया है, देखो मेरा इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है, और ये मेरा नोट्स है इंग्लिश का सिलेबस प्लस नोट्स। इस प्रकार से आपको बनानी है, देखो है ना भाई, पूरा।
तो इसी प्रकार से आपको हर एक चीज का मैथ का कॉपी अलग होना चाहिए। मार्केट जाओ, फटाक से आपको मैथ का अलग ले लेना, रीजनिंग के लिए अलग कॉपी ले लेना, इंग्लिश के लिए अलग कॉपी ले लेना और जीके जीएस के लिए अलग कॉपी लेना, ठीक है। एक साथ अगर आप चाहो, एक कमेंट ये भी आएगा कि हम अगर क्लास कर रहे हैं तो क्या हम मैथ का भी करें, इंग्लिश का भी करें, रीजनिंग का भी करें, जीके जीएस का, चारों क्लास एक साथ करना है। आपको जैसा बेटर लगे, ठीक है। आप अगर एक दिन में अगर 2 ही क्लास को कर पाते हो तो टीटीएस में क्लास कर लो और एमडब्ल्यूएफ में क्लास कर लो। टीटीएस मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो भी है आपको, तो ऐसे बांट लेने। एमडब्ल्यूएफ का मतलब हुआ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इस प्रकार से। तो आप क्या करना, अल्टरनेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको रेगुलर करना है, तभी आप सिलेबस को फिनिश कर पाओगे। क्या करते हैं बहुत लोग यार, 1 महीने 1.5 महीने पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं बाप रे इतना लंबा सिलेबस हमसे कैसे होगा। भाई अभी तुम ऐसा बोल रहे हो तो फिर कैसे एग्जाम करेक्ट करोगे। एग्जाम करेक्ट करने का फिर सपना छोड़ दो भाई। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे बता दिया कि आपको अगर 2 क्लास अगर बेटर लग रहा है मैथ और रीजनिंग करने में, तो आप मैथ ही रीजनिंग का करो, ठीक है। 2-3 दिन आप चला लो लगातार, ठीक है। और 2 दिन आप चला लो, समझो कि आप एक दिन इंग्लिश चला लो, स्टार्टिंग में 1 दिन इंग्लिश चला लो, फिर 1 दिन जीके जीएस चला लेना। ऐसे करके आपको जैसा बेटर फील हो। अगर आप चाहो तो मैथ भी कर सकते हो एक दिन में, रीजनिंग भी कर सकते हो क्लास, इंग्लिश भी कर सकते हो, जीके जीएस भी कर सकते हो क्लास। तो करने में आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आपको जैसा बेटर फील हो, आप अपने हिसाब से अपना इंग्लिश को करना, ठीक है, और मैथ को करना और रीजनिंग को करना और जीके जीएस को करना, आप अपने हिसाब से। आपको अगर पूरा लगता है कि हमें 4 क्लास अगर करनी है मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश के लिए, तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो रहा हमारा कोचिंग के लिए। मैं तो आप बता दिया इस पे कि आप कोई भी टीचर से कर सकते हो कोचिंग के रिगार्डिंग। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन टीचर से आप पढ़ लो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन टीचर बहुत सारे यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अगर आप यूट्यूब पे नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पेड के लिए राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो, अगर मैथ पढ़ना हो तो गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो, आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो। जिनसे आपको बेटर फील हो आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप एफर्ट कर पा रहे हो तो मैं तो बोलूंगा कि आप पेड कोर्स भी लेकर पढ़ सकते हो। अगर आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं वीडियो, जो कि आपको समझो कि पेड बैच से भी आपको बेटर मिलता है यूट्यूब पे, ठीक है। तो एक अच्छा माध्यम है यूट्यूब पे, उससे भी आप तैयारी कर सकते हो डेफिनेटली। बहुत सारे बंदे सेलेक्ट ले चुके हैं यूट्यूब के से पढ़कर, तो ऐसे कर सकते हैं। तो कोचिंग के लिए आप अपना देख लेना कि आपको जैसा बेटर फील हो। अगर आपके पास अफोर्ड कर पाते हो मनी तो आप पेड बैच ले लेना, अगर नहीं कर पाते हो तो यूट्यूब पे बहुत बेस्ट है मेरे भाई। आज के डेट में यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ी हुई है, हर एक जगह का टीचर आपको मिलेंगे और हर एक ट्रिक से बताने वाले, समझो। तो आप समझो कि कोचिंग तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा यूट्यूब के सहारे से। बुक की अगर रिगार्डिंग बात करें तो बुक आपको अभी नहीं लेना है, अभी कुछ भी बुक नहीं लेना है। जब आप अच्छे से समझो कि 3 से 4-5 चैप्टर अगर आप फिनिश कर लेते हो, जैसे अर्थमेटिक आपने अर्थमेटिक उठाया, क्योंकि एग्जाम में, एमटीएस एग्जाम में अर्थमेटिक और एडवांस के सेशन आते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक जैसे आपने उठाया, ठीक है, तो अर्थमेटिक के 4 से 5 चैप्टर आपने फिनिश किया। उसके बाद आप एक क्या करना कि प्रीवियस ईयर का बुक ले लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर का बुक कोई भी ले सकते हो, पिनाकल ले सकते हो या किरण ले सकते हो, दोनों में क्वेश्चन सेम है भाई, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूजन करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे आए हैं, कंफ्यूजन आपको पैदा कर देंगे कि भाई किरण ले लेना, तुम बोल रहे भाई पिनाकल ले लेना। चुपचाप प्रीवियस ईयर लेना, पिनाकल तो पिनाकल सही, किरण तो किरण सही, एक माइंड में सेट कर लेना, ठीक है भाई। तो आपको इस पे कमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये तो रहा हमारा बुक के लिए। बुक के लिए आप प्रीवियस ईयर बुक ले लेना, कोई देखकर पिनाकल घटना चक्र घटना है, किरण तो किरण, जो आपको बेस्ट लगे, जिसका आप कंटेंट समझ पा रहे हो, ठीक है, उस बुक को आप ले लेना, ठीक है। और हमारा जो टाइम टेबल होना चाहिए, कितना आवर होना चाहिए, देखो अगर आप मैथ का क्लास कर रहे हो मेरे दोस्त, मैथ का क्लास कर रहे हो तो आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे मैथ का क्लास करने में, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे में आप फिनिश कर लोगे। उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी आपका 1 से 1.5 घंटे, मतलब 3 घंटे में आप मैथ और इंग्लिश फिनिश कर लोगे। 1 घंटे में आप रीजनिंग को फिनिश कर लोगे और 1 घंटे में आप जीके जीएस को फिनिश कर लोगे। मुश्किल से आपको 6 से 7 घंटे का क्लास चलेगा, ठीक है। अगर आप पूरा करते हो तो एक दिन में अगर पूरा क्लास करते हो तो आपका 6 से 7 घंटा चलेगा भाई, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं 2 ही क्लास हमको करनी है तो आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा, फिर उस टाइम में आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे मैथ और इंग्लिश आपने कर रहा है, ठीक है, मैथ और इंग्लिश आपका काफी वीक है तो उस पर आप फोकस कर रहे हो, तो आपका मुश्किल से 4 घंटे में दोनों फिनिश हो जाएगा। बाकी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप जो भी कर सकते हो। रिवीजन करो, जो आपने पढ़ा है मैथ और इंग्लिश के पढ़ा है तो उसकी आप क्वेश्चन बनाओ, जो टीचर बताए हैं, जैसे ए परसेंटेज में 1 से 20 तक का क्वेश्चन बताए तो 1 से 20 तक का आप रफ पैड निकालो, रफ कॉपी, और रफ करना स्टार्ट कर दो अपनी कि कैसे कैसे टीचर बताए हैं। सेम इसी प्रकार से इंग्लिश में आपको करते हुए चलनी है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है भाई, गर्मी में शूट करना पड़ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं।
तो इसी प्रकार से आपको करते हुए चलनी है हर एक चीजों को, ठीक है भाई। तो आपका टाइम टेबल होना चाहिए आपको, अगर पूरा आप सिलेबस कर रहे हो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, तो आपका 7 घंटे तो लग ही जाएगा भाई। 7 घंटे तो आपको फिक्स है कि लग ही जाएगा। तो 7 घंटे के बाद आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हो 3 घंटे आप आराम से बेसिकली जो चीज आप पढ़े हो उसको रिवीजन में भी तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ऐसा। तो रिवीजन भी आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा सब कुछ। समझो कि एमटीएस का जो टाइम टेबल है ये कितना होना चाहिए, 7 घंटे होना चाहिए हमारा क्लास का शेड्यूल। और उसके बाद जो आपके पास टाइम बचे आप कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। उसमें आपको कुछ प्रैक्टिस अगर करना है तो आपने वही मैथ को जो आपने पढ़ा है उसी को प्रैक्टिस आपको करनी है। अभी बुक नहीं बनाना है कुछ भी, ठीक है। इंग्लिश जो आपने पढ़ा है उसी को आप रूल को रिवाइज करो, याद करो, उसी पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उसी से जो आप टीचर आपको बताया है सेम। तो ये हो गया। अब हमारा जो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी हो गया, ये समझो कि कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में जो मैंने बात करने वाला हूं। देखो इसी प्रकार से जो हमारा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके जीएस हो गया, तो ये तो हमारा इसी प्रकार से हमारा कंप्लीट स्ट्रेटजी हो गया। लेकिन बहुत सारे भाई का मन में अभी ये भी कमेंट आएगा कि भाई हमको जो बुक के रिगार्डिंग आपने जो बता रखा है, अब बहुत सारे टीचर लोग बता रखे हैं, सबका सिलेक्शन अलग अलग बुक से लिया गया है। अक्सर ये देखा गया है कि उसने नीतू मैम का बुक नहीं पढ़ा था फिर भी उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, और इस बंदे ने नीतू मैम का बुक को फॉलो किया तो इन्होंने भी सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। वो भी सिलेक्शन ले लिया, बस उसके पास नीतू मैम का बुक नहीं था, तुम्हारे पास भाई नीतू मैम का बुक था तो तुम भी सिलेक्शन ले लिए। तो ऐसा नहीं है, बुक के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप अपने माइंड से चलना भाई, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी चीजों को भटकाने वाले आएंगे, प्रमोशन करने वाले आएंगे, लेकिन आपको अपनी चीजों पे फोकस करते हुए चलनी है मेरे दोस्त, ठीक है। लाइफ में बहुत भटकाव आएगा, समझो ऐसा इतना समझो कि दिक्कत आएगी कि लगेगा कि आप क्लास करते करते आपको ऐसा डिमोटिवेशन फील होगा कि लगेगा कि यार 1 महीने क्लास किया फिर मुझे नहीं करने का मन कर रहा है, यार इतना भारी सिलेबस है ये करे। लेकिन अब अगर उसी चीजों को जैसे आप गड्ढा खोदते हो, अगर आपको बोल दिया जाए कि इस सरफेस में इधर गड्ढे खोदोगे तो आपको सोना मिलेगा, तो आप यहाँ पे खोदे कुछ दूर, ठीक है, यहाँ पे आपको खोदते गए कुछ नहीं मिला, आप हार गए। फिर सोचे यार यहाँ नहीं होगा, चलो यहाँ देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। फिर यहाँ आपने गड्ढा खोदा, फिर आपने थक गया थोड़ा, फिर आपको लगा कि नहीं यार यहाँ भी नहीं है, लग रहा है अब यहाँ पे होगा, इस प्रकार से। तो देखो आप यहाँ भी खोदे, यहाँ भी गड्ढा खोदे, यहाँ भी गड्ढा खोदे, तो ऐसे आप गड्ढे खोदोगे तो आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर एक ही जगह आप गड्ढा को खुदाई करते हो तो हो सकता है कि आप एक जगह पर अगर टारगेट किए हो तो समझो कि यहाँ पे आपको सोना निश्चित है कि मिलेगा, ठीक है। तो यही आपको फोकस करनी है कि आपको ना यहाँ जाना है, ना यहाँ जाना है, ना यहाँ जाना है। अगर यहाँ पे आप लग गए हो तो इसी पे आपको लगा रहनी है, यही गड्ढा की खुदाई करने में, ठीक है भाई। तो एक एग्जाम्पल बेसिक सा मैंने दे दिया है कि आपको भटकना नहीं है, जिस प्रकार से आप अपनी तैयारी करोगे उसी प्रकार से अपनी करनी है। सिलेबस को एक साइड रखनी है आप अपनी, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। फालतू कोई भी चीज नहीं पढ़नी है आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है भाई। और इसी प्रकार से आप एमटीएस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। फिर उसके बाद जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो मैं एक मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग आपको एक वीडियो बना दूंगा कि मॉक टेस्ट कैसे लगाओ, किस प्रकार से अगर मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको सबसे बेटर होगा, नाइट में लगाओगे बेटर होगा, डे में लगाओगे बेटर होगा, किस टाइम आपको मॉक का एनालिसिस करना चाहिए उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। बस शर्ते आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो मेरे भाई, ठीक है। और मिलेंगे फिर भाई नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपकी क्वेरी हो तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।